नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में मुफ्त दवा और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और जैसे कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा कहा गया है। इस घोषणा को महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियों के इर्द गिर्द रखा गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश भर में दूसरे नंबर पर है। आइए देखते हैं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वचननामा घोषित करते हुए क्या कुछ कहा है। हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपये का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहाँ नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ये स्कीम यहाँ भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहाँ मिला, यहाँ भी उतना ही लाभ 90% के नज़दीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं हैं, सबको उन बाधाओं को निकाल के फिर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जातीय जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसीज हैं, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू की है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहाँ एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जातीय जनगणना करें। ये जातीय जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीज़ों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार की ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम
क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा रहे हैं, हमको आप कहते हो, ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस, सॉरी, इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना, हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो, बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए, ठीक है, क्या कोई आपको बोलता इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे थेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आए? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने एससी एसटी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए, सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहाँ मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े हुद्दे में और पावरफुल थे। यहाँ अपने साथ फिरने वालों को, पाप बिचारों को लेकर संख्या दिखा दिया, मैंने ये बनाया, वो बनाया, वो एक। और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहाँ पर हम रख रहे हैं। उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपये होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे।
300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। हम तत्काल 2.5 लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की महाराष्ट्र स्टेट MPSC एग्जाम प्रोसेस आरंभ करेंगे। एडवांस शेड्यूल्स और 45 दिनों के भीतर उसका रिजल्ट भी लाने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर, किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.25 मिलियन नौकरियां सुसज्जित करने के साथ उद्योग में 12%, सर्विस सेक्टर में 15% की वृद्धि हम हासिल करना है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय और शीर्ष स्थापना पर पहुंचना जाएगा। हम सरकारी सेवा में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के आदेश को समाप्त करेंगे। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये इंसान को खाता है ना, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपना घर चला सकता है, घर का भाड़ा नहीं दे सकता, और उससे काम भी आप उतना ही लेते हैं जितना परमानेंट वर्कर है। उसको क्यों आप परमानेंट नहीं कर रहे? और बैकलॉग वैकेंसीज अभी भी यहाँ 1,25,000 ऐसा मैं सुना, 1 लाख या 2 लाख कुछ होंगे। हम आने के बाद तो हम जरूर भरेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की धरोहर तथा उनकी विरासत और विजन को ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉरिडोर बनाएंगे, जो उन सभी गांवों को जोड़ेगा जहां बाबा साहब के कदम पड़े थे। महाराष्ट्र में यमवी का संकल्प भ्रष्टाचारी अनैतिक सत्ता को हटाकर शिव, साहू, फुले, अंबेडकर के आदर्शों पर नैतिक शासन की स्थापना करेंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र एक दोराहे पर खड़ा है, जहां पर राज्य का भविष्य दो बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति है, जो किसानों के आय दोगुनी करने में विफल रही है। रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा में उसकी विफलता को पूरे देश ने देखा है। दूसरी ओर यमवी के जो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, फुले जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों पर आधारित एक रोड मैप पर चलने वाली है। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हैं। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे? किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं। इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी।
ये देश बंटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हो, इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेब है, सेब, ये सेब नहीं बोले हो, हिमाचल की सेब है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आज़ादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है और हमारे लोग लड़े हैं, आज़ादी मिली है। जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से हो। ये आदमी ने बोला सब झूठे वायदे किए, अगर इनको झूठा बोले तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अब अभी भी झूठी बोल रहे, अभी भी ये रेड बुक क्या है, उन्होंने बोला कि ये अर्बन नक्सलाइट, एक मार्क्स नक्सलाइट वालों की निशानी है। तो इसीलिए ये नक्सलवादी लोगों का नहीं है, तो ये भरा हुआ है। देखो मोदी जी को दिखाओ, और उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने क्या किया, यही बुक नक्सलवादियों की निशानी बोले हो, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूं, 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। हाँ, अर्बन नक्सलाइट है। देखो, इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई